ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली रिवाइज 29/12/83। सार संगम युग सहज प्राप्ति का युग। आज रहमदिल दिलवाला बाप अपने बड़ी दिल रखने वाले दिल खुश बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे बाप दादा सदा बड़ी दिल वाले बेहद की दिल वाले हैं, इसलिए सर्व की दिल लेने वाले दिलाराम हैं। ऐसे बच्चे भी बेहद की दिल, फ्राक दिल, दातापन की दिल रखने वाले सदा दिल खुश से जहान को खुश करते हैं। ऐसे खुशनसीब आत्माएं हो। आप श्रेष्ठ आत्माएं ही जहान के आधार हो। आप सभी जगते जागती ज्योत बनते तो जहान वाले भी जगते। आप सोते हैं तो जहान सोता है। आप सबकी चढ़ती कला होती तो सर्व आत्माओं का कल्याण हो जाता। सर्व यथाशक्ति समय प्रमाण मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त होते हैं। आप विश्व पर राज्य करते हो तो सर्व आत्माएं मुक्ति की स्थिति में रहती हैं। तीनों लोकों में आपके राज्य के समय दुख अशांति का नाम निशान नहीं। ऐसी सर्व आत्माओं को बाप द्वारा सुख शांति की अंजलि दिलाते हो, जो उसी अंजलि द्वारा बहुत समय की मुक्ति की आशा सर्व की पूर्ण हो जाती है। ऐसे सर्व आत्माओं को विश्व को यथाशक्ति प्राप्ति कराने वाले स्वप्राप्ति स्वरूप होना, क्योंकि डायरेक्ट सर्व प्राप्तियों के दाता, सर्व शक्तियों के विधाता, सेकंड में सर्व अधिकार देने वाले वरदाता, श्रेष्ठ भाग्य विधाता, अविनाशी बाप के बच्चे बने। ऐसी अधिकारी आत्माओं को सदा अधिकार को याद करते रूहानी श्रेष्ठ नशा और सदा की खुशी रहती है। बेहद के दिल वाले किसी हद के प्राप्ति की तरफ दिल आकर्षित तो नहीं होती। सदा सहज प्राप्ति के अनुभवी मूर्त बने हो। वह ज़्यादा मेहनत करने के बाद थोड़ा सा फल प्राप्त करते हो। वर्तमान समय सीजन है प्रत्यक्ष फल खाने की। एक शक्तिशाली संकल्प व कर्म किया और एक बीज द्वारा पदम गुणा फल पाया, तो सीजन का फल अर्थात सहज फल की प्राप्ति करते हो। फल अनुभव होता है। वह फल निकलने के पहले माया रूपी पंछी फल को ख़त्म तो नहीं कर देते हैं, तो इतना अटेंशन रहता है। वह मेहनत करते, योग लगाते, पढ़ाई भी पढ़ते, यथाशक्ति सेवा भी करते, फिर भी जैसा प्राप्त होना चाहिए वैसा नहीं होता। होना सदा चाहिए, क्योंकि एक का पदम गुणा है तो अनगिनत फल की प्राप्ति हुई ना। फिर भी सदा नहीं रहता, जितना चाहिए उतना नहीं रहता। उसका कारण संकल्प कर्म रूपी बीज शक्तिशाली नहीं, वातावरण रूपी धरनी शक्तिशाली नहीं। वह धरनी और बीज ठीक हैं, फल भी निकलता है, लेकिन मैंने किया इस हद के संकल्प द्वारा कच्चा फल खा लेते। वह माया की भिन्न भिन्न समस्याएं, वातावरण, संग दोष, परमत व मनमत, व्यर्थ संकल्प रूपी पंछी फल को समाप्त कर देते हैं। इसलिए फल अर्थात प्राप्तियों से अनुभूतियों के खजाने से वंचित रह जाते। ऐसी वंचित आत्माओं के बोल यही होते कि पता नहीं क्यों ऐसे व्यर्थ मेहनत करने वाले तो नहीं होना, सहज योगी होना। सहज प्राप्ति की सीजन पर मेहनत क्यों करते हो? वर्षा है, वरदान है, सीजन है, बड़ी दिल वाला दाता है, फ्राक दिल भाग्य विधाता है, फिर भी मेहनत क्यों? सदा दिल तख्त नशीन बच्चों को मेहनत हो नहीं सकती। संकल्प किया और सफलता मिली, विधि का स्विच ऑन किया और सिद्धि प्राप्त हुई। ऐसे सिद्धि स्वरूप होना। वह मेहनत करके थक जाते हो। मेहनत करने का कारण है अलबेलापन और आलस्य। स्मृति स्वरूप के किले के अंदर नहीं रहते हो। वह किले में रहते हुए
कोई न कोई शक्ति की कमजोरी के दरवाजे व खिड़की खोल देते हो, इसलिए माया को चांस दे देते हो। चेक करो कि कौन सी शक्ति की कमी है, अर्थात कौन सा रास्ता खुला हुआ है। संकल्प में भी दृढ़ता नहीं है तो समझो थोड़ा सा रास्ता खुला हुआ है, इसलिए कहते हो चल तो ठीक रहे हैं, नियम तो सब पालन कर रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं, लेकिन नंबर 1 खुशी और दृढ़ता से नहीं, नियम पर चलना ही पड़ेगा। ब्राह्मण परिवार की लोकलाज के वश क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, इस मजबूरी व भय से नियम तो नहीं पालन करते। दृढ़ता की निशानी है सफलता, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता न हो या हो नहीं सकता। जो संकल्प में भी नहीं होगा वह प्राप्ति होगी, अर्थात संकल्प से भी प्राप्ति ज़्यादा होगी। तो वर्तमान समय सहज सर्व प्राप्ति का युग है, इसलिए सदा सहज योगी भव के अधिकारी और वरदानी बनो। समझा? मास्टर सर्वशक्तिवान बन करके भी मेहनत की तो मास्टर बन के क्या किया? मेहनत से छुड़ाने वाला, मुश्किल को सहज करने वाला बाप मिला फिर भी मेहनत। बोझ उठाते हो इसलिए मेहनत करते, बोझ छोड़ो हल्के बनो तो फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। अच्छा, ऐसे सदा दिल खुश, सदा सहज फल की प्राप्ति स्वरूप, सदा वरदाता द्वारा सफलता को पाने वाले वरदानी वारिस बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। पार्टियों से पंजाब जोन। सभी स्वदर्शन चक्रधारी हो, स्वदर्शन चक्र चलता रहता है। जहाँ स्वदर्शन चक्र है वहाँ सर्व विघ्नों से मुक्त हैं, क्योंकि स्वदर्शन चक्र माया के विघ्नों को समाप्त करने के लिए है। जहाँ स्वदर्शन चक्र है वहाँ माया नहीं। बाप के बच्चे बने और स्व का दर्शन हुआ। बाप का बच्चा बनना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी ही विश्व कल्याणकारी हैं, क्योंकि विघ्न विनाशक हैं। विघ्न विनाशक गणेश को कहते हैं। गणेश की कितनी पूजा होती है, कितना प्यार से पूजा करते हैं, कितना सजाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। ऐसे विघ्न विनाशक हैं। यह संकल्प ही विघ्न को समाप्त कर देता है, क्योंकि संकल्प ही स्वरूप बनाता है। विघ्न है कहने से विघ्न स्वरूप बन जाते हैं। कमज़ोर संकल्प से कमज़ोर सृष्टि की रचना हो जाती है, क्योंकि एक संकल्प कमज़ोर है तो उसके पीछे अनेक कमज़ोर संकल्प पैदा हो जाते हैं। एक क्यों और क्या का संकल्प अनेक क्यों क्या में ले आता है। समर्थ संकल्प उत्पन्न हुआ, मैं महावीर हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो सृष्टि भी श्रेष्ठ होती है। तो जैसा संकल्प वैसी सृष्टि, यह सारी संकल्प की बाजी है। अगर खुशी का संकल्प रचो तो उसी समय खुशी का वातावरण अनुभव होगा। दुख का संकल्प रचो तो खुशी के वातावरण में भी दुख का वातावरण लगेगा, खुशी का अनुभव नहीं होगा। तो वातावरण बनाना, सृष्टि रचना अपने हाथ में है। दृढ़ संकल्प रचो तो विघ्न छू मंत्र हो जाएगा। अगर सोचते पता नहीं होगा या नहीं होगा तो मंत्र काम नहीं करता। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी पहले यही पूछते हैं कि तुम्हारा मेरे में फेत है। कितना भी बढ़िया दवाई हो, लेकिन अगर फेत नहीं तो उस दवाई का असर नहीं हो सकता। वह विनाशी बात है, यहाँ है अविनाशी बात। तो सदा विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। आपकी अभी भी किस रूप में पूजा हो रही है? या लास्ट का विकारी जन्म होने के कारण इस रूप का यादगार नहीं रखते हैं, लेकिन किस न किस रूप में आपका यादगार है। तो सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक शिव के बच्चे गणेश समझकर चलो। अपना ही संकल्प रचते हो कि पता नहीं, तो इस कमज़ोर संकल्प के कारण ही फंस जाते हो।
तो सदा खुशी में झूलने वाले सर्व के विघ्न हरता बनूं, सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले बनूं। इसके लिए बस सिर्फ दृढ़ संकल्प और डबल लाइट, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न, मेरा है तो विघ्नों का जाल है। तो जाल को खत्म करने वाले विघ्न विनाशक बाप का भी यही कार्य है। जो बाप का कार्य वह बच्चों का कार्य। कोई भी कार्य खुशी से करते हो तो उस समय विघ्न नहीं होता। तो खुशी खुशी कार्य में बिजी रहो। बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएगी। अच्छा, सदा सफलता के चमकते हुए सितारे हैं, यह स्मृति रहती है। आज भी इस आकाश के सितारों को सब कितना प्यार से देखते हैं, क्योंकि रोशनी देते हैं, चमकते हैं, इसलिए प्यारे लगते हैं। तो आप भी चमकते हुए सितारे सफलता के हो। सफलता को सभी पसंद करते हैं। कोई प्रार्थना भी करते हैं तो कहते यह कार्य सफल करो। सफलता सब मांगते हैं और आप स्वयं सफलता के सितारे बन गए। आपके जड़ चित्र भी सफलता का वरदान अभी तक देते हैं। तो कितने महान हो, कितने ऊंचे हो। इसी नशे और निश्चय में रहो। सफलता के पीछे भागने वाले नहीं, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सफलता स्वरूप। सफलता आपके पीछे पीछे स्वतः आएगी। सदा अपने को बाप के साथ रहने वाले, सदा का सहयोग लेने वाली आत्माएं समझते हो। सदा साथ का अनुभव करते हो। जहाँ सदा बाप का साथ है वहाँ सहज सर्व प्राप्ति है। अगर बाप का साथ नहीं तो सर्व प्राप्ति भी नहीं, क्योंकि बाप है सर्व प्राप्तियों का दाता। जहाँ दाता साथ है वहाँ प्राप्तियाँ भी साथ होंगी। सदा बाप का साथ अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं अर्थात भरपूर आत्माएं सदा अचल रहेंगी। भरपूर नहीं तो हिलते रहेंगे। संपन्न अर्थात अचल। जब बाप साथ दे रहा है तो लेने वालों को लेना चाहिए ना। दाता दे रहा है तो पूरा लेना चाहिए, थोड़ा नहीं। भक्त थोड़ा लेकर खुश हो जाते, लेकिन ज्ञानी अर्थात पूरा लेने वाले जर्मन ग्रुप से सदा अपने को बाप के समीप रत्न समझते हो। जितना दूर रहते, देश से दूर भले हो, लेकिन दिल से नज़दीक हो, ऐसे अनुभव होता है ना। जो सदा याद में रहते हैं, याद समीप अनुभव कराती है। सहज योगी हो ना। जब बाबा कहा तो बाबा शब्द ही सहज योगी बना देता है। बाबा शब्द जादू का शब्द है। जादू की चीज़ बिना मेहनत के प्राप्ति कराती है। आप सभी को जो भी चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, जो भी चाहिए, बाबा शब्द कहेंगे तो सब मिल जाएगा। ऐसा अनुभव है। बाप दादा भी बिछड़े हुए बच्चे जो फिर से आकर मिले हैं, ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। ज़्यादा खुशी किसको, आपको है या बाप को? बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता सिमरण करते हैं। कितने लकी हो, अनुभव करते हो कि बाप हमको याद करते हैं। सभी अपनी अपनी विशेषता में विशेष आत्मा हो। यह विशेषता तो सभी की है जो दूर देश में होते, दूसरे धर्म में जाकर फिर भी बाप को पहचान लिया, तो इस विशेष संस्कार से विशेष आत्मा हो गए। अच्छा, ओम शांति। वरदान: सेवा के क्षेत्र में स्वसेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले माया जीत भव। स्पष्टीकरण: सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है। यह बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता है। इसलिए सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते दोनों बातों का बैलेंस रखो तो माया जीत बन जाएंगे। बैलेंस रखने से कमाल होती है, नहीं तो सेवा में बाह्य मुक्ता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हो। सेवा की भाग दौड़ में
माया बुद्धि की भागदौड़ करा देती है। स्लोगन: अपनी विशेषताओं के बीज को सर्वशक्तियों के जल से सींचकर उन्हें फलदायक बनाओ। अपनी विशेषताओं के बीज को सर्वशक्तियों के जल से सींचकर उन्हें फलदायक बनाओ। अच्छा, ओम शांति।